स्टार्ट किए कर। और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ पे फेसबुक लाइव सेक्शन। पिछले कई दिनों से मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखला रहा था कि कोडरमा से लेकर राजभवन तक झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा आपकी विकास पार्टी करते हुए आ रही है और आपने देखा होगा वीडियो को। और इस समय में राजभवन पर पहुंच चुके हैं। क्या पैदल यात्रा कर कर आप लोग अभी राजभवन की ओर पहुंच चुके हैं? कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, हम लोग मजदूर किसान के औलाद हैं, क्रांतिकारी नौजवान हैं। कठिनाई को झेलना सरकार ने सिखा दिया है कुचल कुचल करके, और ये आदत सी भी हो गई है। इस आदत को बदलने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि उतना भी कमज़ोर नहीं किया जाए, नहीं तो नींबू को ज़्यादा निचोड़ने से तीता भी हो जाता है। तो हम लोग तो कठिनाई का सामना करना पड़ा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का पैर देखिएगा ना, देखिए, देख रहे हैं उंगली कैसा हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये है संघर्ष हमारा, और संघर्ष तो नीचे देख रहे हैं ना। तो बदलाव इसलिए झारखंड में हम लोग मांग रहे हैं कि देखिए क्या व्यवस्था परिवर्तन इनका। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। अभी बगल में देख लीजिए, उधर टेंट, उधर कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, उधर बगल में सब मास्टर लोग बैठा हुआ है, ठीक है। अब मास्टर लोग अपने न्याय के लिए यहाँ बैठल है, तो स्कूलवा में क्या पढ़ाता होगा, समझ रहे हैं ना। मास्टरवा तब यहाँ तो स्कूलवा में कौन पढ़ाएगा, कॉलेजों में पढ़ाएगा कौन। तो ऐसा करके शिक्षा व्यवस्था का लचर नहीं पंचर कर दिया है। अब पंचर कर दिया है तो हम लोग सोल्यूशन लेकर के आए हैं। सोल्यूशन के साथ क्या बोलते हैं उसको, साटने वाला, वो भी लेके आए, चिपका देंगे बढ़िया से इस बार। ठीक है, तो देखिए अब साथ में केंद्र अध्यक्ष नेतृत्व करते हुए पैदल यात्रा अब राजभवन की ओर आप पहुंच चुके हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपने मेरे चैनल के माध्यम से बताया। और अब आप राजभवन पर पहुंच चुके हैं। आपका क्या टाइमिंग मिला, राज्यपाल से मिलने का समय क्या मिला है? झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ का बात कि आपने जगह जगह पर हमको कवरेज किया। आप लोग पैदल पद यात्रा करते हुए आए हैं। 11 सूत्री मांग भी है। 11 सूत्री मांग में सबसे मेन मुद्दा क्या है? और कोडरमा से आप आते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा समस्या क्या है? कोडरमा का सबसे बड़ा मसला है ढिबरा। जी। वहाँ पर करीब 40-50% लोग गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर, जिनका आश्रित ढिबरा ही है। लेकिन वहाँ प्रशासन के द्वारा हमेशा उसको परेशान किया जाता है। या झारखंड सरकार के कई मंत्रियाँ, कई विधायक बड़े बड़े होर्डिंग लगवा कर अपना फोटो शूट करवाया कि हमारी सरकार आ गई है, बहुत जल्द हम इस पर कानून लाएंगे, ये करके आपको दिखाएंगे, हम गरीब के साथ खड़ा है। इन लोग गरीब के साथ नहीं, इन लोग गरीब हटाओ लोग हैं। अच्छा, अगर आप राज्यपाल से नहीं मिल पाए तो अगला कदम क्या रहेगा? निश्चित रूप से हमने संकल्पित हैं। हम आपको पहले बताया कि अपनी प्रदेशवासियों का रक्षा सुरक्षा करना, उसकी आवाज़ बुलंद करना, उनके हक अधिकार के प्रति हमारी पार्टी संकल्पित है। अगर हमको मिलने नहीं दिया जाता तो दुर्भाग्य की बात है। और आगे भी हम लोग प्लानिंग करके रखे हैं। आगे हम लोग फिर विधानसभा की तरफ जाएंगे, राजभवन की सीएम आवास की घेराव भी करेंगे, और बाकी जिसको जो करना है करे, हम अपना हिसाब से अपना काम करेंगे हम। और क्या कहेंगे पैदल यात्रा को लेकर? प्रदेश पद यात्रा को लेकर तब देख रहे हैं कि सारे लोग हमारे एकदम थके हुए हैं। बिल्कुल हम लोग सब बहुत सारे लोग, बहुत रास्ते में कठिनाई हुई कि हमारा करीब 10 से 15 गाड़ियां हमारे लोग वापस चले गए, क्योंकि महिलाएं थी, उसमें बहुत सारे बीमार पड़ गए, किसी का लोग डेट कर गया था। मतलब पानी बरस रहा है उसके वजह से? पानी, हाँ, पानी पड़ा, क्योंकि मौसम चेंज की वजह से भी लोग बीमार पड़ गए। लेकिन हमारे लोग, बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं हारे, और आज आप देख रहे हैं कि आज हम लोग राजभवन के सामने बैठे हैं। तो हौसला बुलंद है आप लोगों का। अब देखिए, हम लोग तो मट्टी का, हम लोग इस मट्टी का हम लोग बने हैं, और निश्चित रूप से हम लोग की जो शरीर है फौलाद का है। कोई भी अगर चट्टान भी अगर आता तो हमको रोक नहीं पाता। तो अब कुछ और लोगों से जानेंगे कि प्रधान महासचिव है, आपसे भी मैं मुखातिब हुआ और बातचीत भी किया। लगातार रोडों पे आकर बार बार सवाल जो उत्पन्न हो रही है कि आप लोगों का अभी तक राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिला है। देखिए, अभी तो हम पहुँचे ही हैं, और सारे लोग हमारे खाना खा रहे हैं, क्योंकि सुबह से भूखे थे। अब देखिए, हम समय लेकर के अभी राज्यपाल से मिलेंगे, और उनको जो मांग पत्र हमारी वो सौंपेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अभी बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं उनसे, समय हमें मिल जाएगा उनसे। समय मिल जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर आप सत्ता में आते हैं
क्योंकि अब आचार संहिता भी लागू होने वाला है, तो क्या अगला कदम रहेगा? आचार संहिता भी सामने है। ऐसा मुझे खबर मिली है कि अब रांची में 144 का धारा भी लग गया है। देखिए 144 की धारा लगी, इसकी तो जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन आपका जो सवाल है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए आपकी विकास पार्टी अगर सरकार में आती है तो सबसे पहले जो भी जनता के हित के कार्य है वो करेंगे, और उसमें जो अहम मुद्दे होंगे वो होगा हमारा रोज़गार, पलायन को रोकना, रोज़गार की व्यवस्था करना, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, इन सब सारी मुद्दे हमारे अहम मुद्दे होंगे। इन सारे मुद्दों पे हम कार्य करेंगे। इसी मुद्दे पर कार्य करेंगे। अच्छा, शासन बदला, प्रशासन बदला, लेकिन लोगों का जो स्थिति आप देख ही रहे, आते हुए देखे होंगे कई अभ्यर्थी लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लगातार पिछले 60 दिनों से, कोई 7 दिनों से है, कोई 2-3 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कई ITI इंस्ट्रक्टर है, तो कहीं ICT इंस्ट्रक्टर है, तो कहीं व्यावसायिक शिक्षक के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए शासन बदला, प्रशासन बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो प्रदेश की स्थिति और परिस्थिति, हम जहाँ थे हम उससे पीछे चले गए, क्योंकि सरकारों ने काम नहीं की, जिनकी भी रही हो सरकार, चाहे JMM की रही हो, भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो। अगर उन्होंने कार्य किया होता तो आज इतने लोग आंदोलन पे नहीं बैठे होते। तो ये लोग जो आंदोलन पे बैठे हुए, ये सरकार के मुंह पे तमाचा है, ये उनकी फेलियर्स को दर्शाता है कि उनकी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। तो देखिए आपका कहना सही कि शासन बदला, प्रशासन बदला, लेकिन मेरा है कि देखिए स्थिति परिस्थिति प्रदेश की नहीं बदली। आपका क्या स्टैंड है इस पर? मेरा स्टैंड, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम आते हैं चुन करके तो स्थिति भी बदलेगी और परिस्थिति भी बदलेगी। और ऐसा नज़र नहीं आएगा कोई लोग ना धरना प्रदर्शन पर? अगर कोई लोग धरना पे बैठेंगे तो शायद हम भी उनके साथ बैठ जाएं, उनकी मांग को पूरी करने के लिए। ऐसी परिस्थिति तो नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम किस तकलीफ से 7 दिन का यात्रा करके आए हैं। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, शासन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। हम जंगल से गुजरे, बारिश हुई, हमारे अध्यक्ष महोदय की पैर में छाले पड़ गए, लेकिन इन्होंने एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की, किसी मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं की। तो ये चीज़ तो है कि हम सरकार में आएंगे तो अगर कोई आवाज़ उठा तो उनको आवाज़ दबाने का कार्य हमारी सरकार नहीं करेगी, ये बात तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो और भी कुछ लोगों से जानेंगे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कहकशा कमाल जी है, आप क्या कहेंगे इस पद यात्रा को लेकर? झारखंड मांगे हिसाब, क्या हिसाब मांगने जा रहे हैं आप आज राज्यपाल के पास? देखिए ये जो पद यात्रा हमारी निकाली गई, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये, सबसे पहला उद्देश्य है कि झारखंड में जितनी भी समस्याएं, 24 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, समस्या जो पहले थी आज भी वो समस्या बरकरार है। चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो आदिवासियों के पुनर्वास की समस्या हो, चाहे वो आप समझिए कि जिस भी समाज का जो भी वर्ग है, हर वर्ग आज वंचित है, हर वर्ग आज पीड़ित है। तो ये जो समस्या है, ये जो मेजर रीजंस हैं, ये जो मेजर कारण है, इस कारण को जग जाहिर करना, देखिए लोगों को पता तो है, लेकिन ये धरातल पर जो है कोई आवाज़ नहीं उठाता इसके बारे में। आपकी विकास पार्टी इसी मुद्दे पे काम कर रही है कि वो लोगों की आवाज़ बने। जो यात्रा आप निकाले, झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा, इसका उद्देश्य क्या, मतलब आप तो बता दिए, लेकिन इसका शॉर्ट क्लिप में बताइए कि इसका मतलब क्या होता है? झारखंड को बदलने निकले हैं या फिर हिसाब मांगने निकले? देखिए मैंने कहा ना कि इसका उद्देश्य बहुआयामी है, मल्टीफोल्ड है। आप एक फोल्ड में काम नहीं कर सकते। अगर आप राजनीतिक लेवल पे काम कर रहे हैं या सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं तो कोई एक मुद्दा नहीं होता है या कोई एक पिन पॉइंटेड रीजन नहीं होता है। यहाँ पे वेरिड रीजंस हैं, और जो मैंने आपको बताया कि भाई इस लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, और समस्या यह है कि लोगों में ये जागरूकता है ही नहीं कि समस्या क्या है। ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि ठीक है रोजगार नहीं है, ठीक है अशिक्षा है, लेकिन कर क्या रहे हैं? लोगों में अभी भी राजनीतिक चेतना नहीं है, लोगों में अभी भी सामाजिक चेतना नहीं है, लोगों में अभी भी शिक्षा नहीं है कि वो समझ पाए कि उनको किस किस लेवल पे ठगा जा रहा है, किस किस लेवल पे उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस किस लेवल पे उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तो जब तक आप लोगों में ये बात
वाजे नहीं कर दें, जब तक उनको समझाएं नहीं, उनको बताएं नहीं कि आपका हक क्या है, आपका अधिकार क्या है, आपको किस तरह से अपनी मांगे रखनी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जो है अपनी आवाज बुलंद करती है और अपने से खुद से वो सरकार चुनती है ताकि वो सरकार उसकी समस्याओं को सॉल्व करे। राइट। तो देखिए, ये जो झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा है, पिछले 7 दिनों से ये यात्रा चल रही थी और आप मेरे चैनल में देखे होंगे कि आपको जगह जगह पे लाइव कवरेज करके दिखलाया कि देखिए पैदल यात्रा जब चल रहे थे इन लोग, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चाहे प्रोटोकॉल की बात करें, चाहे वो शासन प्रशासन की बात करें, कहीं इन लोगों का मदद नहीं मिला। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? पूछिए ना, पूछना क्या चाहते क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं? आप हमको वहाँ से बुलाए हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बताइए आप। हैं? आपका एक सवाल रह गया था जी बताइए। कि अगर आपका मांग यहाँ पूरा नहीं करता अच्छा, है, राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिलेगा, वही सवाल है हाँ, जो अध्यक्ष महोदय से जो सवाल पूछे किए थे। आप। अच्छा बोलिए। उसका हम सबसे पहले जवाब दे देना चाहते हैं। लोकतंत्र है, अच्छा लोकतंत्र में आर्टिकल 19 लिखा है कि जब जब हमारे अधिकारों का हनन होगा, ठीक है, तो हम बूढ़े बच्चे जानवर को भी रोड पर बैठा देंगे। रोड जाम, अगर तुम सदन में ताकत दिखा रहे हो, तुम रोड पे दिखाने का काम करेंगे। रूल को भी फॉलो करना होगा। रूल को खूब जानते हैं भैया। जब बैठेंगे, क्यों बैठेंगे? आप मिले नहीं तब ना। आप मिलते तो बैठते हैं क्या? आप अपॉइंटमेंट लिए? अपॉइंटमेंट ये लीजिए, इतना बड़का लेटर पहले दे के आए हैं, जी। ठीक है। पूरा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जितना भी एसडीएम है, ठीक है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट महोदय है, सबको सूचना प्राप्त है, कोई व्यवस्था नहीं। और जब उनको पहले से चिट्ठी मिला है, तो फिर वही कुचलने का काम, जब कुचलने के काम करोगे ना, तो तुम वहाँ नहीं आओगे तो तुमको रोड पे बुलाने का काम करेंगे। ये जनता की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। अब मत आइए, दिखाएंगे, घुटना टेका देंगे, घुटना जहाँ बैठेंगे वहाँ ना होगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगला सवाल करिए महोदय आप। क्या सवाल और करें? क्योंकि देखिए, अब आचार संहिता भी सामने आ गया। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ और मुझे खबर मिली है कि रांची में पूरा 144 धारा लग गया। देखिए, 144 धारा लगता है ना, तो कहीं भी 5 लोगों को अनुमति नहीं होता। यहाँ देखिए सैकड़ों लोग हैं, हमें अनुमति है, मैं यहाँ हूँ। ये सब अफवाहें हैं कि ताकि आंदोलन को कमजोर किया जाए। अगर है तो फिर आए, बात करें, वार्ता करें, ऐसा कोई नहीं है, अफवाह है। अफवाह। पलायन की बात करते हैं आप लोग, पलायन पर क्या रोक रहेगी आप लोगों का? देखिए, सबसे बड़ा बार बार पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा देखिए देश में क्या होता है। हाँ। कोई भी गरीब फैमिली की बात कर लेते हैं, हाँ। पहला क्या होता है? शिक्षा है कि नहीं है? बेहतर शिक्षा, ठीक है। ये हमारे गरीबों को बेहतर शिक्षा मिला है। अगर मिलता है तो गरीब के बच्चे होते ना, एसपी होते, डीएसपी होते, डीएम होते हैं क्या? नहीं है। क्या है? मजदूर। कहाँ है? बाहर। कोई कलकत्ता में है, कोई जाकर के दिल्ली में है, कोई महाराष्ट्र में। क्यों है? शिक्षित नहीं है। अगर शिक्षित रहते तो नौकरी के लिए फाइट करते, क्योंकि आपने शिक्षा तो दिया नहीं। जो देना चाहिए क्या दे दिया? कटोरा। कोई भी सरकारी स्कूल में जाइए तो क्या मिला है? कटोरा। आप खाना खाइए। और इतना मानसिकता जो होते हैं ना, जब पूरा झारखंड में जहाँ भी है सरकारी स्कूल से जो गार्जियन है, उसका मानसिकता जानते क्या कर दिया है सरकार ने? क्या किया कि अगर आपके बच्चे स्कूल से अगर लौट रहे हैं, उसका गार्जियन कभी यह नहीं पूछता कि आज मास्टर ने क्या पढ़ाया। क्या पूछता है कि आज भेड़ पेट दलकाऊ कि ना खा ले रे, आज अंडवा दलकाऊ कि ना रे। यही नहीं सवाल करता है। सोचे किस ओर लेके जा रहा है। जहाँ शिक्षा होना चाहिए वहाँ धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिया है, बेईमानी की राजनीति शुरू कर दिया है। हमको लगता है मेरे हिसाब से कि ये राजनीति नहीं, बिजनेस कर रहा है, टोटल बिजनेस। शिक्षक पे ना पे बिजनेस किया जा रहा है। जी बिल्कुल। मास्टर लोग देखिए ना, बगल में बैठा है शिक्षक लोग, है ना। उन लोगों से भी मैं बात किया, बहुत दुखद की बात है, ये है ना। निंदनीय की बात है। इसीलिए आज हम लोग को ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और देखिए, संसार का नियम है परिवर्तन। हाँ। अब ये सरकार है तानाशाह कर रही है, तो ये भी जाएगा भाई। जब जाएगा तो जिस दिन हम लोग आ गए तो फिर इनको बता देंगे कि सरकार का क्या काम होता है। जैसे गार्जियन का जो घर में होता है वो रोल सरकार को करना चाहिए पूरे झारखंड के लिए, पर उन्होंने ये काम नहीं किया। बस अपना समझ रहे ना, ये बढ़ाने का काम किया। हम तो कहते हैं कि जितना विधायक MP MLA सबका एक बार संपत्ति जांच करा लीजिए, मिलता है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख। कैसे नहीं? आलमगीर आलम को भी तो जेल भेजा गया। हाँ रे भाई, ईडी का रेड कर वही तो कह रहे हैं। तो सभी को जांच किया जा रहा है।
इसके सभी विधायक के ऊपर जांच पता की चल रहा है ना, वही मैं कह रहा हूँ, जब जांच होती है तो पता चला ना हाँ। कि गरीब गरीब क्यों और अमीर अमीर क्यों है। हाँ। एक कहावत है कि तिल गरे मुड़म तेल पर हो, यही हो रहा है। और लोकतंत्र में ये वो नहीं है कि क्रम प्रधान है, क्रम। अब जो मेहनत करे उसका फल आपको मिलना चाहिए, पर यहाँ तो वो नहीं हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो बता रहे थे राष्ट्रीय, हाँ, हमारा राष्ट्रीय महोदय